कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। तो ये चलते हैं पर्युषण पर्व के उत्तम सोच के इस पवित्र दिन की तरफ और बड़े प्यार से कुछ चंद पंक्तियां प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में समर्पित करके मैं आगे बढ़ूंगा कि मैं चलते गया, रास्ते मिलते चले गए, मैं चलते गया, रास्ते मिलते गए। आशीष गुरुदेव सुनील सागर जी का कि जिस रास्ते पर लोग फिसलते चले गए, उसी राह के कांटे फूल बनते चले गए, फूल बनते चले गए। और यही वो चीज है जो मैं गुरुओं से मिल जाया करती है। पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था, आप यूं ना समझे कि यहां पर हमारे इस अजमेर के अंदर दो मुनि महाराज विराजे हैं। दो मुनि महाराज नहीं विराजे हैं, साथ में भगवान सुनील सागर जी भी अपना पवित्र आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग के बीच में यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप सही से लेकिन मौजूद है। आज उत्तम सोच धर्म के दिन, पर्युषण पर्व के दिन, बात यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज हम सब यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ इसलिए मौजूद है कि हम साधना करें, उत्तम सोच धर्म की साधना करें। उत्तम सोच धर्म की साधना करते 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 क्या चीज मिलने वाली है, क्या होने वाला है बताइए। अब कल एक सज्जन मुझे बोल रहे थे कि बोले वो महाराज हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि ट्रैफिक पुलिस से रुके न रुके, ट्रैफिक पुलिस से रुके न रुके, लेकिन बिल्ली आ जाए सामने तो जरूर रुक जाते हैं। तो वो बिल्ली जो होती है, वो बिल्ली आपके गाड़ी को रोक देती है, आपके कदमों को रोक देती है। वे पर्युषण की साधना आपके दुखों को रोक देती है, आपके संकटों को रोक दिया करती है। जब पर्युषण पर्व की जब साधना करते हैं, जब क्रोध, मान, माया और लोभ जब बदल से धीमे धीमे विदा होने लगता है, और जब ये क्षमा के, मार्दों के, आर्जों के, उत्तम सोच के शब्द जब कानों में आने लगते हैं ना, जब ये शब्द कान में आते हैं तभी कान सफल होते हैं। वरना छेद तो धरती में भी होता है। उस छेद के अंदर कौन रहता? सांप रहता है। वो सांप भी बिल में रहता, सांप भी छेद में रहता है। और इन छेदों से अगर भगवान की वाणी भीतर नहीं पहुंची तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्या है? ये छेद नहीं, कान के छेद नहीं है, सांप के बिल के छेद हैं। सांप बैठा है इसके अंदर डसने के लिए। ये जीभ सांप की जीभ की तरह बन जाया करती है। तो आज वो क्षण हमको प्राप्त हुए हैं। एक पति अपनी पत्नी से कह रहे थे, बोले देख पेपर में क्या छपा है तुम महिलाओं के बारे में। पुरुष जो हैं वो दिन भर में 15,000 शब्द बोलते हैं। पूरी दुनिया में सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, पुरुष लोग पूरी दुनिया में 15,000 शब्द दिन भर में बोलते हैं। वो महिलाएं 30,000 शब्द बोलती है। पत्नी बोलती है, हाँ सही तो लिखा है। पति लोग सुनते का एक बार में, एक बात को दो बार रिपीट करना पड़ता है, एक बात को दो बार रिपीट करना पड़ता है, इसलिए महिला को 30,000 शब्द बोलने पड़ते हैं। तब पर्युषण का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमको मन को शुद्ध बनाना है। और जब मन जितना शुद्ध बनता है, मन जितना पावन बनता है, मन जितना ऊंचा उठता है, उतने कम शब्दों में काम चलता है, उतने कम परिग्रह में काम चलता है, उतने कम चीजों में, उतने कम लोगों में काम चलता है। तत्वार्थ सार में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी लिखते हैं कि 4 प्रकार का लोभ होता है। आज लोभ को खत्म करने का दिन है। और लोभ सबसे डेंजर, लोभ सबसे खतरनाक, सबसे अंत में लोभ ही नष्ट होता है। क्रोध, मान, माया पहले नष्ट होता है, लोभ अंत में नष्ट होता है। तो लोभ के बारे में लिखते हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, भोग का लोभ होता है, उपभोग का लोभ होता। भोग मतलब क्या? जो वस्तु एक बार यूज करने में आई, यूज एंड थ्रो, यूज ही भोजन किया, खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। उपभोग मतलब क्या? जो बार बार भोगने में आया उसे बोलते उपभोग। तो भोग का लोभ होता है, उपभोग की वस्तुआं। उपभोग मतलब क्या? वस्त्र है, आभूषण है, मकान है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, उपभोग की वस्तुएं। इससे बड़ा लोभ होता है इंद्रियों का लोभ। मेरी इंद्रियां फिट रहे, मेरे आंख, कान, मेरे हाथ पैर सही ढंग से चलते रहे, इससे बड़ा लोभ होता है जीवन का लोभ। मैं मर ना जाऊं, मैं नष्ट न हो जाऊं। क्या? यह सबसे बड़ा लोभ होता है जिंदगी का लोभ। इंसान जीने के लिए, मरूं नहीं इसके लिए कौन कौन से इसके लिए लेता है, कौन कौन से संकटों को, मुसीबतों को, बाधाओं को, झंझटों को झेल लेता है। बताओ। एक व्यक्ति जन मुझे बोल रहे थे, उनके
मैनेजर से किसी ने पूछा कि ये कौन है, वो कंपनी के मालिक थे, तो मैनेजर से पूछा किसी व्यक्ति ने, उसको नहीं मालूम कौन मैनेजर और कौन मालिक, उनने पूछा मैनेजर से किसी अजनबी व्यक्ति ने, ये इंसान कौन है? तो मैनेजर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मैनेजर ने कहा कि ये वो इंसान है जो हम सब लोगों के पेट पालने के लिए बेचारा रात में भी नहीं सो पाता, 24 घंटे बेचारा दौड़ता भागता रहता है। हम सबका पेट पाल, लेकिन हमारा पेट पले, हमारी बीवी बच्चे मुस्कुराते रहे, भोजन उसके लिए ये खुद ही बेचारा खा नहीं पाता है। बताओ आप, तो लोभ एक ऐसी चीज होती है, रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी को साथ में बैठ करके खाना वो बड़ी बात होती। और जो लोभ होता है वो रोटी खाने नहीं देता है। आपने ऐसे से लोग देखे होंगे, आपके अपने परिवार में से लोग होंगे, पैसा कमा रहे, कमाते जा रहे, खाने तक का टाइम नहीं है, खाने को बैठते हैं 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के धड़ाधड़ डाला और भग गए पैसे के पीछे, पागल बन के, दीवाने बन के। तो आज एक मौका हमारे है, हमारे बीच में, आज हमको धोबी बन के अपने मन की धुलाई करनी, धड़ाधड़ मन की धुलाई कर देनी है। मन को इतना धोना है, मन को इतना धोना है। सोच मतलब पवित्रता, सोच मतलब धोना, साफ करना, पवित्र बनाना। तो लोभ से अपने मन को इतना लोभ ने गंदा कर चुका है मन को, मन इतना मलिन हो गया है कि भगवान के मंदिर में भी आता है तो भगवान से बजाय मोक्ष मांगने की, भगवान से बजाय आत्मा की उपलब्धि मांगने के, संसार के सुखों को और वासनाओं को ये इंसान मांग लिया करता है। भौतिक सुख सुविधाओं को मांगने के लिए परमात्मा के चरणों में, दरवाजे पर इंसान आया करता है। तो आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ एक चीज, कौन सी एक चीज? हम उत्तम सोच क्या होता है और उत्तम लोभ क्या होता है उसमें बाइफरकेट करना सीखें, उसे भेद डालना सीखें। आप में लिस्ट बनाइए कौन कौन सा लोभ आपके भीतर भरा पड़ा है, क्या क्या गहरी मूर्छा है, क्या क्या गहरी चाह है। तो आज हमको धोबी बन के मन को धोना है। 2 महिलाएं बात कर रही थी, बोले 1 लॉकडाउन और आना चाहिए। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती, शुभ शुभ बोल, 1 लॉकडाउन और आना चाहिए। बोले क्यों? पहले लॉकडाउन में पति को मैंने झाड़ू पोछा करना सिखा दिया, कपड़े बर्तन करना सिखा दिए। दूसरे लॉकडाउन में पति को मैंने रोटी दाल सब्जी बनाना सिखा दी। अब तीसरा लॉकडाउन और आएगा तो पति को मिठाई नमकीन बनाना सिखा दूंगी मैं, पति को अचार बड़ी पापड़ चटनी बनाना मैं पत्नी को सिखा दूंगा मैं। तो लॉकडाउन का उपयोग लोगों ने ये किया, क्या किया? गृहस्थी के काम में पुरुष लोग जो कभी 1 गिलास पानी नहीं उठा के पीते थे, ऐसे लोग भी भोजन बनाना और झाड़ू पोछा मारना सीख गए। कैसे? लॉकडाउन के चक्कर के अंदर। लॉकडाउन ने कितना कुछ सिखा दिया आपको बताओ आप, लॉकडाउन ने कितना कुछ सिखा दिया, लेकिन धर्म ग्रंथ कितना सिखा पाए? मुनिराज आपको कितना सिखा पाए? मुनिराज आपको कितना बता पाए? आज एक ऐसा मौका है, हम चेक कर अपने आप को, लोभ पाप को बाप बखाना, लोभ पाप को बाप बखाना, इतना खतरनाक लोभ। और जब लोभ पैदा होता है तो इंसान ऐसी दिमाग के खेल खेलता है, इधर कुछ और चल रहा होता है, उधर कुछ और, इधर कुछ और, एक साथ नहीं चलता है, एक इधर चलता है और दूसरा उधर चला करता है। बताओ ये पीछे का मतलब क्या होता है? बोलिए। ये पीछे पवित्र उपकरण होता है जो इशारा करता है, जो इंगित करता है, ये पीछे से पवित्र उपकरण होता है। ये धूल को अपने पास में नहीं रखती, धूल पे से गुजरती है, ये पीछे धूल पे से गुजरती है, पर धूल के कणों को अपने भीतर नहीं रख लेती, अपने भीतर पास नहीं रख लेती है। तो यही एक संदेश होता है जो तुम सोच के दिन हम सबको ग्रहण करना चाहिए। इस पीछे के माध्यम से मनराज को देखा होगा, आपने माता जी को देखा होगा, आपने छुल्लक छुल्लिका जी को देखा होगा। ये पीछे एक इशारा कर रही है, कितनी धूल आ जाए धूल को साफ कर देगी, झाड़ देगी, आगे बढ़ जाएगी, पर धूल अपने भीतर रखने वाली नहीं है। दुनिया के बाजारों में बहुत चमक रहेगी, बहुत रौनक रहेगी, पर रौनक कहीं भीतर न घुस जाए। रौनक अगर भीतर घुसे, धर्म अध्यात्म की रौनक, वो चमक, वो उजाला आपके भीतर आ जाना चाहिए। और चमक और उजाला वो भीतर नहीं आया तो फिर बड़ा दुर्भाग्य का क्षण पैदा हो जाएगा। कृष्ण सिंह कल देख रहा था सज्जन अपनी 85 साल की बूढ़ी माँ को यहाँ पर लेकर के आए। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे सच में। कोई शक्कर लगा हो, कोई शनि लगा हो, कोई राहु केतु आपके पीछे पड़ा हो, कि मंगली कोई मंगल आपके पीछे पड़ा हो, कोई पाप ग्रह बाधाएं, कोई काल सर्प योग, कोई पितर दोष आपके जन्म कुंडली में हो, कोई राहु की तरह खतरनाक ग्रह आपके पीछे पड़ा हो, शनि की 7.5 चल रही हो, बड़ी खतरनाक दशा चल रही हो, संकट पे संकट, मुसीबत मुसीबत आके बरस रही हो,
ऐसा इंसान अगर बुजुर्गों का प्यार लेता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेता है, तो राहु का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता ऐसे इंसान का। तो आज हम जब बैठे हैं ना, तो मात्र पोषण पर्व के लिए नहीं बैठे हैं, मात्र तुम सोच क्या उसके लिए नहीं बैठे हैं। हमें यह भी देखना है कि समाज की परंपराएं, समाज की रीति नीतियां कहां हमको आगे बढ़ाने वाली थी, और हम कहां उन रीति नीति को अपना पाए कि नहीं अपना पाए, उन रीति नियमों पर, उन सिद्धांतों पर, उन परंपराओं का जीवन जी पाए कि नहीं जी पाए। पहले एक जमाना हुआ करता था, जब मुनराज कॉलोनी मोहल्ले में आते थे तो हर घर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाजें सुनाई देने लग जाया करती थी। अब वो जमाना है, चिराग लेके ढूंढना पड़ता है कौन दिगंबर जैन है, कौन दिगंबर जैन है। ट्रस्टी सोचते हैं किसका दरवाजा खटखटाया जाए, किसको चौके के लिए बुलाया जाए। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, कुछ लोग को मेरी बात बुरी भी लगती है, जब कमेटी के चुनाव का मौका आता है, चाहे कोई सी कमेटी हो, सामाजिक संस्था हो या कोई धार्मिक संस्था हो, जब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के जब चुनाव का मौका आता है, तो जिन घरों में चौके लगते हैं, जो महिलाएं अपने हाथ से भोजन बनाती हैं, उस एक एक महिला को 10-10 वोट देने का अधिकार उसे होना चाहिए। क्योंकि घर में चौके लग रहे हैं, जिस घर में दिगंबर मुनि नहीं गए, वो कौन सा दिगंबर जैन, उसे क्यों दिगंबर जैन कहा जाए, उसे बताइए आप। परंपराओं को गलाना घोटा जाए, अपने प्राचीन परंपराओं को फिर से जीवित किया जाए। आज वो क्षण में यहाँ पर हमारे बीच प्राप्त हुए हैं, पोषण पर्व के बहाने, पोषण पर्व के माध्यम से धर्म कर क्षेत्र के अंदर हमको ऊंचा उठना और आगे बढ़ना है। अच्छा, कुंद कुंद लिखते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावै धम्मो, दान होती शावक के हाथ से, पूजा होती शावक के दो ही तो लक्षण होते हैं। जब मंदिर में आता है, थाली भर भर के चढ़ाना शुरू कर देता है, थाली भर भर के चावल होते हैं। और निश्चित रूप से जब मंदिरों में आता है, तो वो पूजा के माध्यम से चावल का ढेर नहीं लगता है, पूजा के माध्यम से चावल का ढेर नहीं कर रहा है, वो चावल का ढेर नहीं कर रहा है, वो अपने पापा को ढेर कर रहा है, वो अपने पापा को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ आई है, आधे से अधिक पाकिस्तान डूब चुका है, कई लाख करोड़ों का, शायद 35-40 लाख करोड़ों का घाटा पाकिस्तान को हो चुका है। हजारों लोग मर चुके हैं, जानवरों का तो कोई अता पता नहीं कितने जानवर मर गए। ऐसी भयंकर तबाही वह मची पाकिस्तान के अंदर। एक तबाही हिंदुस्तान के भीतर भी है, वो तो बुरी तबाही है, इंसानों की तबाही हो रही, संसाधनों की तबाही हो रही, पैसे की तबाही हो रही है। हिंदुस्तान ने पोषण पर्व के माध्यम से हम अपने दुखों की, हम अपने कर्मों की तबाही करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए बैठे हैं। ये पूजा का ठोना, ये पूजा की थाली, अभिषेक का कलश, ये मंत्रों की मालाएं, ये वो उपकरण हैं। ये मंत्रों के जो माला फेरते हैं ना, उसमें जो गोल गोल मनके होते, जो गोल गोल दाने होते हैं, वो दाना नहीं होता है, वो असली में हथगोला होता है, बम का गोला होता है। उधर हथगोले से युद्ध के मैदान में सैनिक लोग दुश्मन का खात्मा कर देते हैं, इधर माला के छोटी छोटी गोलियों से, गोला नहीं गोली, छोटी छोटी गोलियों से हम अपने कषायों का खात्मा कर देते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, ऐसा बिल्कुल सीधा टारगेट पे वो दाना पहुंचना चाहिए, सीधा लगना चाहिए, सीधा मन परमात्मा के चरणों में लगना चाहिए। और कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए सही, मन यहां से वहां सब जगह से हट करके उन दानों पे लगे, तो ऑटोमेटिक हमारा लोभ खत्म होने लगता है। लोभ को खत्म करने के लिए पिछले दिनों मैंने कहा था, लाभ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते, एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्रोध कभी नष्ट नहीं होता है, न घमंड कभी नष्ट होता है, न कभी छल कपट की भावना नष्ट होती है, न लोभ को नष्ट करने की कोई विधि है, कोई विधि नहीं लोभ को नष्ट करने की, क्रोध को नष्ट करने की। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाया करती है। तो ये पूजाओं का सारा सिस्टम, जो माध्यम होते हैं, ये मन को ऊंचा उठाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हुआ करते हैं। जब बार बार आपका मन शास्त्रों के पेज पर जाता है, जब बार बार आपकी जिह्वा भगवान का नाम लेती है, तो फिर ऑटोमेटिक वो सारा लोभ अपने आप विदा होने लगता है। लोभ को विदा करने की, लोभ को भगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लोभ को भगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। संतोष को पैदा करने के बड़ा पुरुषार्थ लगता है, बड़ी हिम्मत लगती, बड़ी मेहनत लगती है, जन्म जन्म से जतन करना पड़ता है, जन्म जन्म का जतन, जन्म जन्म की मेहनत, जन्म जन्म का पुरुषार्थ हमारे काम में आता है। लोभ गर्दन को टेढ़ी कर देता है, लोभ गर्दन को टेढ़ी कर देता है। आदमी सीधा देख ही नहीं पाता, ज्यादा दौलत होती है,
जिधर धन होता आदमी उधर भगना शुरू कर देता है, उधर ही उसको दुकान ही दिखती है, उसको पोषण पर्व में दुकान नहीं दिखाई देती। उस ऐसे इंसान को पोषण पर्व में भी वो पैसे के बारे में ही सोचता है, प्रायोरिटी पे क्या रख के रखा है। आपकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान किस चीज का है, सबसे पहला जो स्थान रहेगा ना, वही आपकी खुशियों का डिसीजन निर्धारण करेगा। आप देखिए, आप बताओ, छोटे बच्चे, अगर कोई बच्चा पैंट पहन ले, ऊपर से चड्डी बनियान पहने, या पहले जूता पहने उसके ऊपर मोजा पहने, उसको बच्चा बुद्धि कही जाएगी। उसको कहेंगे तो बेचारा बच्चा, इसमें अक्ल नहीं है। लेकिन यही काम जब बड़े लोग करते हैं तो मंदिर आते नहीं, मंदिर का रास्ता ही भूल जाते हैं। अरे 10 दिन का मौका है, कम से कम एक बार तो मंदिर आओ। ऐसा क्या भगवान ने बिगाड़ा है, बताओ, भगवान ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? मंदिर तक आने की फुर्सत नहीं मिलती है। मोहनराज बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नमन तक करने का समय नहीं, फुर्सत नहीं है। बताओ आप, ऐसे भी क्या बदला लेना, बताओ आप। 4 महिलाएं बातचीत कर रही थी, पति से जब नाराज होते तो कैसे बदला लेते। लेकिन एक महिला बोलती है, मैं उनके कपड़े नहीं साफ करती हूं मैं। दूसरी महिला बोलती है, जब मैं गुस्सा होती हूँ, बदला लेना हो तो मैं सब्जी में नमक नहीं डाल देती हूँ। तीसरी बोलती, जब मैं बदला लेना की सोचती हूँ तो बहुत ज्यादा नमक डाल देती हूँ। चौथी महिला बोलती, जब गुस्सा होती हूं मैं तो बाथरूम साफ नहीं करती हूँ। पांचवी बोलती है, जब पति से बदला लेना हो मैं बाथरूम खूब साफ करती हूँ। तो बाकी सहेली पूछती कि बाथरूम खूब साफ करने का बदला लेने से क्या रिश्ता है? बाथरूम पति के टूथ ब्रश से साफ करती हूं मैं। बताओ, टूथ ब्रश क्या बाथरूम साफ करने के लिए होता है क्या? बोलिए। क्या जनवाणी पढ़ने के लिए होती है क्या? बोलिए। जनवाणी पढ़ने के लिए नहीं होती है, जीवन में उतारने के लिए होती है। आज उत्तम सोच धर्म के दिन पर हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक नर्सरी का बच्चा जब पेपर देने गया, उसने सुसु कर दी। टीचर ने पूछा, तूने सुसु क्यों कर दी? मम्मी ने कहा था, जो पहले आए वो पहले कर देना। क्या? जो पहले आए वो पहले कर देना। तो सुसु करके आ गए। मंदिर आए थे धर्म कमाने के लिए और पाप कमा के चले गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।